हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.2 के पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे 1 से लेकर 10 तक के। तो वीडियो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है और कुछ उसके प्रूफ देखने हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में अपन को दो ट्रायंगल दिए हैं। दो ट्रायंगल में बोला गया है कि डी पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी है, डी पैरेलल टू बीसी है। उसके बाद बोला है फाइंड ईसी एंड एडी। ईसी फाइंड करना अपन को फर्स्ट में एंड ईडी फाइंड करना अपन को सेकंड में। इन फिगर फर्स्ट सेकंड दिया था, वो मैंने नहीं लिखा, पर आप लोग उसको समझ जाएगा। ये फर्स्ट डायग्राम है मेरे पास और ये क्या है, सेकंड डायग्राम है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? तो कैसे अप्रोच करने के लिए आपको 6.2 का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो 6.2 में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बताई थी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई सा भी ट्रायंगल की दो साइड, कोई सी भी ट्रायंगल, अगर एक लाइन किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को कट करती है, दो साइड को क्या करती है, कट करती है, और वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है, और वो तीसरे साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। किसी भी दो साइड को, मतलब डी लाइन क्या कर रही है, ए बी और ए सी को कट कर रही है डी और ई पॉइंट पे, और वो तीसरे साइड के पैरेलल भी है। तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गिवन क्या है अपन को, गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी है, गिवन है डी पैरेलल टू बीसी है। अब क्या करेंगे अपन, अगर डी पैरेलल टू बीसी है, डी ए बी पे कट कर रही है और ई किस पे कट कर रही है, एसी पे कट कर रही है, और तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगी कि जो डिवीजन है लाइन का, क्या है, डिवीजन है लाइन का, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। क्या होगा, लाइन ना दो लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि क्या कहेंगे अपन, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी बाय बीपीटी थ्योरम, बाय पीपीटी थ्योरम। आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी है। अब ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू क्या है, 1.5। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर, एंड डी बी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। पुट कर दे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या कर दे, पुट कर दे। मान लीजिए मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास ईसी निकल जाएगा। कैसे, 1.5 अपॉन डी बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू ए कितना है, 1 सेंटीमीटर, एंड ईसी कुछ नहीं दिया तो ईसी को ईसी मान लीजिए। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करा, इधर पे 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ऊपर तो 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई सी इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि ईसी कितना आ गया मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। ईसी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। इस थ्योरम के जैसे अपन ने बीपीटी थ्योरम लगाई तो यहाँ से अपने पास ईसी की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, सेम कंसेप्ट लगाना है। तो ये यहाँ तक तो अपने पास बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के अपन प्रूफ कर देंगे। अब इसमें एडी निकालना है। इसमें क्या गिवन है, डीबी गिवन है। तो डीबी कितना है, 7.2 सेंटीमीटर है। ए कितना है, ए है मेरे पास 1.8 सेंटीमीटर, एंड ईसी कितना है, तो ईसी है मेरे पास 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू कर दे, पुट कर दे अपन। तो एडी नहीं है तो इस एडी को एडी लिखा रहने दे। डीबी कितना है, 7.2 इजिकल टू ए कितना है, 1.8, एंड ईसी कितना है, 5.4। सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो 18 3 जा 54 हो जाएंगे, 18 3 जा 54 हो जाएंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3AD इक्वल टू 7.2, 3AD इक्वल टू 7.2 इधर लिख रहा हूं मैं। तो 3AD कितना है, 7.2 है। अगर 3 AD मिला के 7.2 बना रहे, 3 AD मिला के 7.2 बना रहे, तो AD कितना आएगा, AD आ जाएगा 7.2 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो गए, एंड 4, तो 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। सब यूनिट का मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। अगर मीटर होता तो अपन क्या लिखते, मीटर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है
कि ई और एफ पॉइंट्स है ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर पे, यानी कि अपन ने पी क्यू पे ई बनाया और पी आर पे अपन ने एफ बनाया। जब अपन ने दोनों को ज्वाइन करा तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई ई और एफ की। जब अपन ने दोनों को ज्वाइन करा तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई ई और एफ की पी क्यू आर ट्रायंगल पे। अब उनको प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के, ई एफ पैरेलल होनी चाहिए क्यू आर के। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, अगर दो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है दूसरे के। और उसका कन्वर्स क्या कहती है, कन्वर्स कहती है अगर सेम रेशियो में डिवाइडेड है, अगर रेशियो क्या है, सेम है, कोई सी भी लाइन एक लाइन दो साइड के ट्रायंगल को अगर कट करती है और वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, एक लाइन दो ट्रायंगल की दो साइड को कट करती है और सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो क्या होगी, वो तीसरे साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। वो क्या होगी, तीसरे साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अपन यानी कि अपन को क्या प्रूफ करना है कि हर केस में P बराबर ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि अगर ऐसा केस आए अपने पास तो अपन बोलेंगे ई एफ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, ई एफ क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो अपन एक एक करके प्रूफ कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला देखिए यहाँ पे P, यहाँ पे अपन को क्या करना है, P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जैसे अपन वैल्यू पुटअप करेंगे सबकी, तो P कितना मेरे पास 3.9 अपॉन ई क्यू कितना है मेरे पास 3, पी एफ कितना 3.6 और एफ आर कितना 2.4। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर देते, कट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, इधर पे लिख रहा हूँ 1.3 आएगा, 3 1 जा एंड 3 जा 9 आएगा। इसको कट करेंगे तो 12 से कट करेंगे तो 12 3 जा 12, 2 जा 2 करेंगे तो 1.5 आएगा। अपन को पता है कि 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5 है, 1.3 नॉट इक्वल टू 1.5 है। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेंगे अपन कि ई एफ नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर के। क्या है, ई एफ नॉट पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड का पहला क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अपन को सेम कंसेप्ट लगाना है। अगर रेशियो बराबर आ गए तो अपन बोलेंगे पैरेलल है, अगर रेशियो बराबर नहीं है तो अपन बोलेंगे पैरेलल नहीं है। तो सेम क्वेश्चन कंसेप्ट लगाना है, रेशियो निकालते सबको आ जाता है। तो सेम P से पहले P से E गए, फिर अपन E से Q गए, सिंपल तरीका है। फिर इसमें भी P से पहले F जाना है, फिर F से अपन को R जाना है। तो P कितना आ जाएगा अपने पास, तो दूसरे केस में P कितना 4 है और EQ कितना है, QE कितना है 4.5 है। QE और EQ एक ही बात होती है। EQ E से Q मतलब क्या डोनेट कर रहा है, लेंथ डोनेट कर रहा है E से Q तक की, तो Q से E की भी उतनी ही होगी, इसलिए E से Q और Q से E एक ही बात होती है। तो उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। P से PF कितना 8 है और RF कितना 9 है। इसको फिर से अपन सॉल्व कर दें तो 8 जा 5 से काटे तो 5 8 जा 5 9 जा 8/9 इक्वल टू 8/9। रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। हेंस इस केस में अपन बोलेंगे कि क्या EF बराबर क्या है, QR के। EF किसके बराबर है, QR के बराबर है। EF किसके बराबर है, QR के बराबर है। अब ये था सेकंड, अब थर्ड भी देख लीजिए इस हिसाब से। तो थर्ड में भी अपन को क्या करना है, सिर्फ वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू रखते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे सॉल्व करते जाएंगे। PQ कितना है, तो PQ है 1.28। EQ कितना है, EQ नहीं दिया ना अपन को, ठीक है, EQ नहीं दिया। और P से E दिया है, PE कितना है 0.18 है। हाँ ध्यान से रखिएगा वैल्यू, हाँ 0.18 आ गई, P अपनी आ गई, P आ गई 0.18 आ गई। ठीक है, EQ है क्या, तो EQ नहीं दिया, PQ दिया है। तो PQ देखिए, PQ किसके बराबर हो जाएगा, PQ की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, PE प्लस EQ। ठीक है, E क्या कर डिवाइड करें ना, तो पहले अपन P से E जाएंगे, फिर E से Q जाएंगे, और तो अपन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, PQ कवर करी। यानी कि जो P की लेंथ होगी वो समीशन किसका होगा, P का प्लस EQ का। तो PQ नहीं पता अपन को, तो PQ कितना है 1.28 है। P कितना है, P है अपने पास 0.18,
ई क्यू कितना है, ई क्यू निकालना अपन को, तो ई क्यू निकाल दीजिए। यहाँ से ई क्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 1.10 कितना आ जाएगा अपने पास, ई क्यू आ जाएगा। 1.10 कितनी आ जाएगी अपने पास, ई क्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दे 1.10। सिमिलरली पी एफ देखिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। पी एफ है 0.36। एफ आर, अब एफ आर भी नहीं दिया लेकिन पी आर दिया है, तो पी आर किसके बराबर होगी, बोलिए पी आर होगी पी एफ प्लस एफ आर। बहुत सिंपल, पी आर कितना है, तो पी आर है 2.56 है, ठीक है ना, पी आर कितना है 2.56 है। पी एफ कितना है, पी एफ है 0.36 प्लस एफ आर। अच्छे से सॉल्व करिएगा, हाँ, सिली मिस्टेक मत करना इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2.56 माइनस 0.36 इक्वल टू एफ आर, ठीक है। 2.56 माइनस 0.36, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से 0, यहाँ से 2, कितना आ गया 2.2 आ गया, कितना आ गया 2.2 आ गया, इक्वल टू एफ आर। तो एफ आर कितना आ गया 2.20। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखें ना तो 18 का डबल होता है 36। इसको सॉल्व करिए, इसको 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 से कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, जैसे 2 से काटेंगे तो 1.10 आ जाएगा, यानी कि 0.18 अपॉन 1.10। अभी पहले क्या करा था, डेसिमल ओपन कर दिया था, लेकिन आप डेसिमल ओपन मत करिएगा क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है इधर पे। यहाँ पे भी कितना 0.18 अपॉन 1.10, जी है, सेम रेशियो आ गया, सेम रेशियो आ गया। अगर सेम रेशियो आ गया तो अपन क्या बोलेंगे अपन, इससे क्या बोलेंगे, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक ट्रायंगल है अपने पास, एबीसी नाम का ट्रायंगल है, जिसके दो पार्ट हैं, एल एम किसके पैरेलल है, बीसी के, और एल एन किसके पैरेलल है, सीडी के, है ना, एल एन किसके पैरेलल है, सीडी के। तो क्या करते हैं अपन, दो ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी देखिए, तो यहां पे बनाया मैंने एबीसी, ए बी सी, इस पे लाइन है अपने पास एल एम, ठीक है, एल एम है अपने पास लाइन। अगर एल एम इसमें लाइन है, एल एम पैरेलल टू बीसी है, किसके, एल एम पैरेलल टू बीसी है, क्या है पहले में इन ट्रायंगल किस में देखिए, एबीसी में देखिए, एबीसी में देखिए, हाँ, एबीसी में क्या है, एल एम किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अगर एल एम बीसी के पैरेलल है तो अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या करेगी, रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो ए से एल जाएंगे, फिर एल से सी जाएंगे, इसमें भी क्या जाएंगे, ए से एम जाएंगे और एम से बी जाएंगे, तो सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अपन लिख देते इधर पे रेशियो, तो क्या लिखिए अपन, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू कितना जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, किसने, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक ही बात है। अब क्या बनाते हैं अपन, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ए सी डी बनाते हैं। तो ए सी डी बनाएंगे, इधर पे ए सी डी बनाया अपन ने, ए डी सी बनाए, फिर अपन क्या करेंगे, इस पे भी ज्वाइन कर देंगे लाइन, तो एल से एन जाएंगे, एल एन किसके पैरेलल हो जाएंगे, सी डी के पैरेलल हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी में क्या हो जाएगा, एल एन किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा, एल एन किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ठीक है, ए एन अपॉन एन डी, सॉरी ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब ये भी किसके अकॉर्डिंग, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन एम बी है, ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू क्या है, ए एल अपॉन एम बी है। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन एल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 से अपन इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो इधर पे लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन एल सी फ्रॉम 1 टू सेकेंड, फ्रॉम 1 से सेकेंड में अपन क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो जैसे अपन पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू कितना जाएगा, ए एन अपॉन एन डी।
ए एन अपॉन एन डी आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। अपन को क्या प्रूफ करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, इधर पे देखिएगा, इधर पे मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताता हूँ। अगर जैसे देखिए 2/3 इक्वल टू 2/3 है, 2/3 इक्वल टू 2/3 है, इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ। क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आऊँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊँ, तो क्या आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। यानी कि जब भी अपन रिवर्स करते हैं तो रेशियो क्या जाते हैं, सेम होते हैं, रेशियो क्या आते हैं, सेम होते हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके अपन इधर पे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपन को क्या करना है, नीचे वाली चीज को, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे एम डी है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे क्या है, एम डी है। अगर अपन को एम डी को ए बी बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली चीज को ऊपर लाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, तो इसको इन्वर्स करूंगा। तो जैसे ही मैंने इन्वर्स करा तो क्या आ जाएगा, एम डी अपॉन ए एम इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, एम डी अपॉन ए एन इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों वन साइड। ऐड क्यों करेंगे वो समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। एम डी ए एम है और यहाँ पे क्या ए बी है। अपन को क्या चाहिए, अपन को प्रूफ करना है, ये अपन को प्रूफ करना है, ए बी प्रूफ करना है। मतलब अपन को क्या चाहिए, एम डी की जगह एम से एम बी है, सॉरी इधर पे एम बी है, सॉरी एम बी, यहाँ पे क्या बी है, हाँ सॉरी गलती हो गई थी। एम से बी लाइन क्या छोटी है और ए से बी लाइन क्या बड़ी है। तो अपन क्या करेंगे, एडिंग 1 करेंगे। जब भी छोटी लाइन को बड़ा बनाना हो तो अपन क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। बड़े लाइन को छोटा करना हो तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ पे, हम जब वो वैल्यू न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में कभी ऐसा नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एम से बी में ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी प्लस 1। ठीक है, इतना करा सॉल्व हमने, ऐड करा वन साइड, ऐड क्या करा, 1 करा दोनों बोथ द साइड। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे अपन, कितना जाएगा, जैसे मैंने एलसीएम ले तो कितना जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल टू ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। ठीक है, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम अपॉन इक्वल टू ए एन प्लस एन डी अपॉन एन डी। 1 ऐड करने के बाद आया। अब देखिए एम बी प्लस ए एम दोनों मिला के कितनी लेंथ हो रही, ए बी लेंथ हो रही मेरे पास। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए सेम, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी कितना हो रहा है, ए डी हो रहा है। तो यहाँ पे ए डी लिख दिया अपॉन एन डी। ठीक है, फिर से क्या करते, रिवर्स करते, फिर से क्या करते, उल्टा कर दें। तो जैसे ही उल्टा करा तो क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन डी अपॉन ए डी। क्या आ जाएगा, ए डी। हैंस प्रूफ, हैंस क्या करा अपन ने, प्रूफ कर दिया। तो ये था पूरा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले अपन ने दो, सब फिर से समझा दिया तो आपको, पूरे फिगर को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करा। ये फर्स्ट था मेरा और ये था सेकंड। फर्स्ट सेकंड में फिर से अपन ने बीपीटी थ्योरम लगाई, कंपैरिजन करके उनकी वैल्यू लिखी। अब जो वैल्यू आ रही है वो जो प्रूफ करना उसके बराबर नहीं है। तो क्या करा, पहले अपन ने रिवर्स करा, उसके बाद क्या करा, ऐड 1 करा। फिर जब ऐड 1 करा फिर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंथ के बराबर आया। तो फिर अपन ने प्रूफ करके, अपन ने जैसे तैसे करके, मतलब हाँ, सब बेसिक मेथड का यूज करके अपन ने क्या कर दिया, इधर पे प्रूफ कर दिया। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू एन डी अपॉन ए डी आ गया, हैंस प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि डी पैरेलल एसी के, तो जितनी इन्फॉर्मेशन दी है पहले उतने करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डी पैरेलल टू एसी, तो उतना ट्रायंगल बना लीजिए आप। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल बनेगा सिर्फ, ताकि सॉल्व करने पे क्या हो, आपको आसान हो। तो यहाँ से डी, यहाँ से बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या था, सी था। ठीक है, डी पैरेलल टू एसी है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एबीसी, तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करिए, इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में क्या है, डी पैरेलल किसके, डी पैरेलल है एसी के, डी पैरेलल है एसी के। अगर डी पैरेलल है एसी के तो क्या करेंगे अपन, रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अपन ने रेशियो में डिवाइड करा तो कितना आ गया, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे अपन तो क्या आ जाएगा, बी से डी प्लस डी से ए, बी डी प्लस बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू, या फिर आप बी ए सी भी लिख दीजिए, ट्रायंगल को बी ए सी लिख दीजिए, बी ए सी। ठीक है,
यहाँ पे इतना लिखा, या फिर दूसरी लाइन कितनी जाएगी, दूसरी लाइन कितने डिवाइड है, बी से ई अपॉन ई से सी। ठीक है, इतना का मेरा बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसी एक पैटर्न के हिसाब से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे पहली क्वेश्चन आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल में क्या है, डीएफ पैरेलल है एई के, तो डीएफ पैरेलल है एई के, तो उत्तर ट्रायंगल बना दीजिए। तो यहां से मेरा एई बना, ए ई बी बना, और डीएफ बन गया। ठीक है, इतना बन गया डीएफ। तो कितना, क्या लिखूं मैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी ए ई, इन ट्रायंगल डी ए ई। तो डी ए ई में क्या आ जाएगा, डीएफ पैरेलल किसके आ जाएगा, डीएफ पैरेलल किसके आ जाएगा, एई के पैरेलल रहेगा। तो फिर अपन क्या लिखेंगे फिर से, तो सॉरी बी, यहाँ पे बी था, तो बी ए ई पैरेलल रहेगा। तो डीएफ किसके पैरेलल है, एई के पैरेलल है। तो अपन क्या लिखेंगे इधर पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये भी किससे हो जाएगा, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन, जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब उनको क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ सी। तो बी एफ अपॉन एफ सी, एफ सी कहाँ पर है, एफ सी लाइन कहीं पे आपको दिख रही है, बी एफ अपॉन एफ सी। तो एफ सी लाइन अपन को कहीं पे भी नहीं दिख रही, लेकिन अपन को बी अपॉन ठीक है, इतना अपन ने लिखा, दो इक्वेशन बन गए अपने पास। अब इसके देखिए राइट हैंड साइड सेम है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। तो यहाँ पे बी अपॉन ई सी है, यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ सी है। तो अपन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी अपॉन ई सी इन इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकंड में। तो जैसे अपन ने पुट करी वैल्यू, क्या करी अपन ने, वैल्यू पुट करी, पुट द वैल्यू ऑफ बी अपॉन ई सी इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में अपन ने पुट कर दी वैल्यू। तो जैसे अपन ने पुट करी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा इधर पे, बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, यहां पहले मैंने सी लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट करके एफ ई लिख दीजिएगा। हेंस प्रूफ ये हो गया मेरे पास, प्रूफ हो गया। नोट कर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th का डायग्राम आपको बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको हर चीज समझ में आएगी। जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अलग अलग डायग्राम बना लीजिए। तो सबसे पहले डी और पैरेलल किसके, ओ क्यू के। तो डी पैरेलल है ओ क्यू, सॉरी ईडी पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो ईडी पैरेलल किसके, ओ क्यू के। सिर्फ उतना डायग्राम बनाइए। तो जब हम उतना सा डायग्राम बनाएंगे तो कितना आएगा इधर पे, ऐसा केस आ जाएगा अपने पास। यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ओ है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, किसके, ईडी के। ठीक है, ईडी के पैरेलल है। और फिर कितना बोला अपन को कि डीएफ पैरेलल है ओ आर के। तो डीएफ पैरेलल है ओ आर के, तो इतना फिर से बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, जैसे डायग्राम बनाएंगे तो आपको हर चीज साफ क्लियरिटी दिखने लगेगी। ठीक है ना। अब अच्छा लगा, अब दिखने में अच्छा लग रहा। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, अपने पहले वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पहले वाला ट्रायंगल क्या कहता है अपन को, कि पी क्यू ओ। ठीक है, सिंपल है, पी क्यू ओ। पी क्यू में क्या है, इन पी क्यू में क्या है, ईडी पैरेलल किसके, क्यू ओ के, या ओ क्यू ए की बातें गिवन है अपन को, ये अपन को क्या है, गिवन है। ठीक है, अगर इतना चीज गिवन है, अगर एक लाइन, दो लाइन, किसी भी ट्रायंगल के दो लाइन को काटती है और तीसरे के उसके पैरेलल होती है, तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। दो साइड को कट कर रही, एक ई पे कर रही है और एक डी पे कर रही है, और तीसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अपन क्या बोलेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो रेशियो में डिवाइड कर दीजिए आप। तो क्या कर देंगे, पी से ई जाएंगे अपन, फिर क्या जाएंगे, ई से क्यू जाएंगे। ये पूरी ई क्यू जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी से ई जाना पड़ेगा, फिर ई से क्यू जाना पड़ेगा। इस साइड देखिए, तो इस साइड पी से डी जाइए, फिर डी से ओ जाइए। तो पी से डी गए, फिर अपन डी से ओ गए। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी, बाय पीपीटी, बाय, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, बाय पीपीटी। दूसरे में देखिए, दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है अपन को, कि पी ओ आर है। पी ओ आर में क्या गिवन है अपने पास, गिवन है अपने पास
कि डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। अब इसमें भी अपन सेम कंसेप्ट लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे इसमें फिर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोलेंगे, पी से डी अपॉन डी से ओ किसके बराबर हो जाएगा, पी से एफ अपॉन ओ से आर, पी से एफ अपॉन एफ से आर, पी से एफ अपॉन एफ से आर। ठीक है, इतना आया। पी से डी अपॉन डी से पी बाई पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू क्या है, पी अपॉन ई क्यू है। इससे अगर रख दे अपन पुट द वैल्यू, हाँ जैसे अपन ने वैल्यू पुटअप करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू पुटअप करेंगे अपन तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किससे रिप्लेस हो जाएगा, पी अपॉन ई क्यू से, तो यहाँ आ जाएगा पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी डी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। इतना समझ में आया, इतना तो सबको क्लियर हो गया। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट है पी एफ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। अगर अपन ट्रायंगल बनाए, अपन इस ट्रायंगल को देखें, पी क्यू आर को देखें, पी क्यू आर को देखें, तो ध्यान से देखिएगा अंदर वाला ट्रायंगल, इससे बाहर वाला ट्रायंगल देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर में ई एफ ई एफ क्या करी, कट कर रही है, ई एफ दो लाइन, एक लाइन दो साइड को कट कर रही, तीसरे के पैरेलल है कि नहीं है वो उनको देखना है। तो ये लाइन पैरेलल कब कहलाएगी, जब सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि पी से एफ और ई से क्यू, पी से ई और ई से क्यू, पी से एफ अपॉन एफ से आर, है ना। रेशियो क्या है, सेम आ गए, रेशियो क्या है, सेम आ गए। तो अगर रेशियो सेम आ गए, रेशियो सेम आ जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन कि ई से एफ, ई एफ अपॉन क्यू आर, ई एफ अपॉन क्यू आर क्या हो गया, पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कन्वर्स क्या कहता है कि कोई लाइन अगर डिवाइड करती है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपन ने प्रूफ करा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रूफ करा, तो लाइन तो कट कर रही थी, अब वो पैरेलल थी कि नहीं थी, वो कन्वर्स अपन कहेगा, क्योंकि रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। तो सेम आने से क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूफ, जो अपन को प्रूफ करना था, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप क्या बोला है कि ओ बी, यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और बी सी पैरेलल है क्यू आर के। फिर अपन को जो प्रूफ करना है वो अपन कर लेंगे, लेकिन तीन ट्रायंगल है, तीनों के डायग्राम अलग अलग बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ओ वाला, यहाँ से इतना देखिए, इतना डायग्राम देखिए, ओ पी क्यू जैसे आपने बनाया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, इस साइड देखिए, इस साइड पे सेम ओ पॉइंट से पी आर बनाना है, पी से आर ओ कितना जाएगा, एसी आ जाएगा, कितना जाएगा, एसी आ जाएगा। नीचे वाला देखिए, तो नीचे ओ पॉइंट से कितने ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बनाना है अपन को, तो ओ से क्या बनाया अपन ने, क्यू आर, और कितना बनाया, बीसी। ठीक है ना। अपन को प्रूफ करना है कि बीसी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, इतना अपन को प्रूफ करना है। तो अपन सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले, सॉल्यूशन क्या है इसका, इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी, यहां पे देखिए ओ पी क्यू लिया, तो गिवन क्या था अपने पास, गिवन था कि ए बी पैरेलल है पी आर के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल पी क्यू के, तो अपन क्या लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए बी ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी अपॉन ओ क्यू किसके, बाय बीपीटी से, बाय बीपीटी, और इसको पहली इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, इतना आया। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, तो दूसरा ट्रायंगल क्या कर रहा है, ओ पी क्यू, ओ पी आर, सॉरी ओ पी आर। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है अपने पास ए सी पैरेलल है किसके, पी आर के। अब ए सी पैरेलल पी आर के, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन पी ए किसके बराबर जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। फर्स्ट इसको भी बाय कन्वर्ट से लिखेंगे, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रख दे, क्योंकि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन पी ए पी और पी ए एक ही बात है, किसके बराबर है, ओ बी अपॉन क्यू आर, ओ क्यू के बराबर है। तो कितना जाएगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू कितना, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर।
ठीक है, ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आया। जब अपन फाइनल रिजल्ट लिखने जाएंगे तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में ओ बी सी क्यू आर, ठीक है, ओ बी सी क्यू आर, और रिजल्ट क्या अपने पास ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू आएगा इधर पे, सॉरी बी क्यू आएगा यहाँ पे, सॉरी बी क्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने ओ क्यू लिख दिया था, वैसे वो भी सही है, लेकिन आप इतना क्योंकि अपने डिवाइड करके लिख रहे हैं, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाते पूरी लेंथ लिखते तो वो सेम रहता, लेकिन ओ क्यू अपन बी क्यू, ओ बी अपन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपन सी आर, ओ सी अपन सी आर, ठीक है, इतना आया, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ चुका है। ये अपन ने क्या करा, प्रूफ करा है, ये अपन ने क्या करा, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो इससे क्या बोलेंगे अपन कि BC किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। BC किसके पैरेलल है, QR के, बाय कन्वर्स ऑफ किसके, कन्वर्स ऑफ BPT के। क्या कहती है BPT थ्योरम, क्या कहती है, अगर दो लाइन, एक लाइन दो ट्रायंगल के साइड को कट करती है और इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो क्या होगी, वो तीसरे के वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6.1 से प्रूव करना है कि अगर एक पॉइंट किसी साइड का मिड पॉइंट है वो, तो दूसरी साइड के भी क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए अपन कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC ट्रायंगल लिया अपन ने, ABC अपन ने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ABC ट्रायंगल लिया, एक लाइन बनानी अपन को, तो डी से ही लाइन बनाई अपन ने, डी क्या बना दी, लाइन बना दी। डी किसके पैरेलल है, डी पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ये अपन को गिवन कंडीशन है। और क्या कंडीशन है कि डी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अगर डी बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो डी क्या होगा, बीच में होगा AB के, डी क्या होगा, बीच में होगा AB के। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन में, लेट द ट्रायंगल ABC, अपन ने क्या लिया, ट्रायंगल लिया ABC, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का, D है मिड पॉइंट है AB का, ज्वाइन D टू E। जैसे अगर अपन ने ज्वाइन करा D से E तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, DE पैरेलल किसकी हो जाएगी, BC की हो जाएगी, D पैरेलल किसकी हो जाएगी, BC की हो जाएगी। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस तो अपन क्या बोलेंगे, तो अपन इस कंडीशन से क्या बोलेंगे कि AD किसके बराबर हो जाएगी, DB के, AD किसके बराबर हो जाएगी, DB के, बिकॉज D क्या है, मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली बीच में काट रहा है, बीच में काट रहा है ना। तो जैसे मिड पॉइंट पे कट करेगा तो A से D और D से B सब क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो D पैरेलल टू BC है, अगर साइड पैरेलल आ गई BC के आ गई तो अपन क्या बोलेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या कहेंगे अपन, AD अपॉन DB इक्वल टू किसके हो जाएगा, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब उनको पता है कि AD और DB की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो AD की जगह क्या लिख दूं, DB लिख दूं, तो DB अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है, इतना लिखा। अब इधर पे देखिए DB से DB क्या, कितना आ गया, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो EC इक्वल टू AE आ गया, EC इक्वल टू AE आ गया, यानी कि AE इक्वल टू EC है, तो दोनों क्या बराबर है, दोनों क्या बराबर है। तो इस लाइन में इससे क्या बोलेंगे अपन कि E इज द, इस क्या बोलेंगे अपन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया AC का, E क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया AC का, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करा अपन ने, ट्रायंगल बनाया, इसमें भी अपन क्या करेंगे, सेम मेथड अप्रोच करेंगे। एक सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, तो अपन ने EBC नाम का ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। पहले आप थोड़ी लॉजिक समझिए कैसे करना है अपन को। दो मिड पॉइंट बनाए, D और E मिड पॉइंट बना लिए, D और E क्या बना लिए, मिड पॉइंट बना लिया। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द ट्रायंगल
ABC, let the triangle ABC, let the triangle ABC, D and E are the midpoint of AB and AC respectively. ठीक है, D एंड D क्या है, मिड पॉइंट है AD और AB और AC के मिड पॉइंट है AB से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन कि AB क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो क्या बोलेंगे, AD इक्वल टू DB होगा, AD इक्वल टू DB होगा, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और इसमें क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC हो जाएगा, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अरे बोल के धीरे बोले यार। AD इक्वल टू DB आ गया, क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट था AB का, और A इक्वल टू EC आ गया, बिकॉज E क्या था, मिड पॉइंट था AC का। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया अपने पास कि जैसे अपन रेशियो लेंगे तो AD अपन DB कितना आ जाएगा, AD अपन DB आ जाएगा 1 आ जाएगा, AD अपन DB क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सिमिलरली AE अपन EC का भी रेशियो लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू क्या है, AE अपन EC है, तो इसमें इन दोनों को इक्वेट करके देख लेते हैं, तो कितना हो गया, AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। ठीक है, AE अपन EC आ गया। अगर रेशियो सेम आ गए तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोलेंगे अपन कि D किसके पैरेलल है, BC के, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रेशियो सेम आ गए, अगर सेम आ डिवाइड में, अगर एक लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो तीसरे साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, यहां तक था क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, ABC क्या है, अपने पास ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम की दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, तो दो साइड अपन ने पहले बनाई, AB पैरेलल किसके, DC के पैरेलल है। अपन को प्रूफ करना है कि AO अपन BO इक्वल टू CO अपन OD। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे अच्छा बाइसेट कर रहा है, तो बाइसेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल बना देते हैं, क्योंकि कन्वर्स क्या कहता है, अगर एक लाइन पैरेलल होती किसी साइड के तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे रेशियो जैसा दिख रहा है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं। तो मैं O से एक लाइन बना देता हूँ, तो O से मैंने एक लाइन बनाई, इमेजिनरी लाइन बनाई, मान लीजिए किस पॉइंट पे, ABCD E पॉइंट पे बनाई। ठीक है, E पॉइंट पे लाइन बनाई, तो क्या हो गया अपने पास, ज्वाइन EO, ज्वाइन कर दी अपन ने, लाइन कर दी, EO ज्वाइन कर दी। अब क्या होगी, EO किसके पैरेलल हो गई, EO पैरेलल हो गई AB के, EO किसके पैरेलल हो गई, AB के पैरेलल हो गई। एंड सिमिलरली EO किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के पैरेलल हो जाएगी, EO किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के पैरेलल हो जाएगी। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि AB पैरेलल थी DC के, AB किसके पैरेलल थी, DC के पैरेलल थी। AB अगर DC के पैरेलल थी तो EO भी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन में ज्वाइन करेगी। तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए, EDC ट्रायंगल देखिए। तो यहाँ पे क्या ट्रायंगल बनाऊं मैं, ADC ट्रायंगल बनाया मैंने, ADC, यहाँ पे OE बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया ADC और OE बनाया। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ADC ट्रायंगल बनाया, ADC ट्रायंगल बनाया तो क्या था, EO पैरेलल था किसके, DC के पैरेलल था, EO किसके पैरेलल था, DC के पैरेलल था। तो इससे क्या लिखूंगा मैं, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन OC के, AE अपॉन ED किसके बराबर हो जाएगा, AO अपॉन OC के, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा देखिए, इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल देखिए, ABD देखिए, ABD ट्रायंगल देखिए, यहां पे बना देता हूं मैं, ABD ट्रायंगल बनाया। इसमें भी क्या है, सेम है, O है और E है। ठीक है, O है और E है, तो क्या लिखूंगा इधर पे, DBA ट्रायंगल देखिए, DBA
ठीक है, डी बी ए ट्रायंगल देखिए, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ईओ पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर पैरेलल हो गया तो क्या लिखूंगा मैं, डी ई अपॉन ई ए कितना हो जाएगा, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। ठीक है, और इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, क्योंकि अपन अपने पास रिजल्ट किस में है, ए ई अपॉन ई डी के फॉर्म में, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई ए अपॉन डी ई, ई ए अपॉन डी कितना आ जाएगा, ओ बी अपॉन डी ओ, ओ बी अपॉन डी ओ आ गया। तो ये मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैं इधर पे क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ये यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया, तो कंपेयर करा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई ए अपॉन डी, ए ई और ई डी एक ही बात है, तो ए ओ अपन ओ सी है और कितना है, ओ बी अपन डी है। तो राइट हैंड साइड मेरा बराबर है, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। यानी कि इसकी जो वैल्यू है कितनी, ए ओ अपन ओ सी, मैं फर्स्ट से उठा के किस में रख दूँ, सेकंड में रख दूँ, तो कितना आ जाएगा, इधर पे देखिए, ए ओ अपन ओ सी, ए ओ अपन ओ सी किसके बराबर आ गया, ओ बी अपन डी ओ के बराबर आ गया, या ओ डी एक ही बात है, या डी ओ या ओ डी एक ही बात है। तो अपन को क्या करना है, ए ओ के नीचे बी ओ चाहिए और ओ सी ऊपर चाहिए, तो क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू कितना आ गया, ओ सी अपॉन ओ डी। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो हो गया, अपने प्रूफ हो गया। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे ही है, तो इसका पहले समझिए क्या बोलता है। एक कोऑर्डिनेटर है, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल का मतलब क्या हो गया, ए सी और डी बी, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ओ से कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो के फॉर्म में दिया, तो सबसे रेशियो के फॉर्म में दिया तो एक लाइन बना दो सबसे पहले। तो इधर पे अपन ने लाइन ज्वाइन कर दी, तो ई पॉइंट पे लाइन ज्वाइन कर दी अपन ने। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन क्या कर दी, ईओ ज्वाइन कर दी, ईओ ज्वाइन कर दी। अगर ईओ ज्वाइन करिए तो क्या हो जाएगी, ईओ पैरेलल किसकी हो जाएगी, ईओ पैरेलल किसकी हो जाएगी, डीसी के पैरेलल हो जाएगी। ईओ किसके पैरेलल हो जाएगी, डीसी के पैरेलल हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ए डीसी को देखिए, तो ए डीसी ट्रायंगल देखिए, इधर पे ए डीसी ट्रायंगल बनाया मैंने, ए डीसी, यहाँ पे लाइन है ई है और यहाँ पे लाइन है ई ओ है, यहाँ पे लाइन है ई है। अगर ईडी पैरेलल किसके, डीसी के, ईडी पैरेलल डीसी के, तो क्या बोलेंगे अपन, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन उसी के, ए ओ अपॉन उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपन ने ऐसा बोला। अब सेम ट्रायंगल में देखिए, डी बी ए में देखिए, डी बी ए में देखिए, तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं बी डी ए, वो भी सेम कहानी है, यहाँ से ओ से ई जा रही है। तो अब ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पे उल्टा बना, लेकिन आप पहले ये कौन सा ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ए डी सी। अभी देखिए इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी में देखिए ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ईओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे अपन, डी अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी। अपन को रिलेशन ए अपॉन ई डी में चाहिए, और यहाँ पे रिलेशन उल्टा है, तो अपन क्या करें, इसको रिवर्स कर दें, तो कितना जाएगा, ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ, है ना, इतना आ गया। इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को मैं मैनिपुलेट करके लिख रहा हूँ। क्या दिया अपन को, इसको मान लीजिए ये क्या है, इधर पे देखिए ओ बी अपॉन डी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए ओ अपॉन उसी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ए ई अपॉन ई डी, यहाँ पे भी कितना है, ए ई अपॉन ई डी है, क्योंकि सेम है ना, सेम कंसेप्ट है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। तो यहाँ पे कितना लिखूँ मैं, ए ओ अपॉन उसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ओ बी अपॉन डी ओ आ गई, ओ बी अपॉन डी ओ आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, ओ बी अपॉन डी ओ। पुट द वैल्यू ऑफ ए अपॉन ई डी इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में अपन क्या करी, वैल्यू पुटअप कर दी। हाँ ठीक है, यहाँ से देखिए, ठीक है, अब इधर पे आ गया, क्या आ गया, ए ओ अपॉन
AO अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर OC इधर है तो OC इधर चला जाएगा और BO इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, हो गया। क्या बोलेंगे अपन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, क्या बोलेंगे कि AB पैरेलल थी किसके, EO के, और EO पैरेलल थी किसके, DC के। अगर ऐसा है, अगर AB पैरेलल EO के और EO पैरेलल DC के, तो AB पैरेलल होगी DC के, तो AB पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है, हेंस क्या बोलेंगे, इधर पे लिख देता हूं मैं, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या करना था अपन को, प्रूफ करना था, तो अपना ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन 6.2 का, 6.2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपन 6.3 का इंट्रोडक्शन और 6.3 आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, बेल अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।